राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जितिया व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निसंतान बाल विधवा जो ब्राह्मणी रहती थी। बाल विधवा यानी कि जिसके पति की मृत्यु बालकपन में ही हो गई थी, जिसकी बहुत कम उम्र थी। उसके बालपन में ही उसकी मृत्यु हो गई और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, क्योंकि पहले के समय में विवाह बालपन में ही हो जाया करता था। कभी कभी तो यह विवाह बेमेल भी होता था, जिसमें लड़कियां ससुराल ही नहीं जा पाती थीं और उनके पति की मृत्यु हो जाती थी। कभी कभी यदि उम्र की समानता भी रहती तो विधि का लेख पति की अकाल मृत्यु हो जाती थी। पुरुष की तो उस जमाने में फिर भी दूसरी शादी हो जाती थी अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती, लेकिन लड़कियों का शादी करना दोबारा से वर्जित था। किसी भी लड़की की दोबारा शादी नहीं होती थी। इसी कारण उसे अकेले अपना जीवन गुजारना पड़ता था। ऐसी एक बाल विधवा ब्राह्मणी थी जिसका नाम मसवासी था। मसवासी के परिवार में कोई नहीं था। वह बेचारी अकेली रहती थी। कुछ खेत और घर के आसपास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह अनाज और सब्जियां उगाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार की बात है, उसके राज्य में राजा की पुत्री का विवाह था। राजा की पुत्री के विवाह की बहुत धूमधाम मची हुई थी, क्योंकि राजकुमारी थी तो विवाह तो धूमधाम से होने था, जिससे पूरे राज्य के लोगों को शामिल होना था। तो विवाह का कार्य भी राज्य के निवासियों में बांट दिया गया था, जिसमें मसवासी के गांव के लोगों को गेहूं धोकर सुखाकर और उसे पीसकर आटा तैयार करके राजमहल पहुंचाने का काम मिला था। मसवासी के घर भी राज्य कर्मचारियों ने गेहूं जो पहुंचा दिया था और राजा की आज्ञा भी सुना दी थी कि उन्हें गेहूं धोकर सुखाकर उन्हें पीसकर देना है। या तो वो स्वयं राजमहल पहुंचा दें, या उन्हें कोई परेशानी हो तो राज्य के कर्मचारी आकर स्वयं ले जाएंगे। जब राज्य कर्मचारियों को मालूम हुआ कि मसवासी अकेले रहती है तो उन्होंने कहा कि आप जो सिर्फ आटा तैयार कर दीजिएगा, हम आकर इसे ले जाएंगे। राजमहल तक जाने में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप ग्राम प्रधान के माध्यम से भी इस आटे को भेज सकती हैं। मसवासी ने इसे स्वीकार कर लिया। विवाह का दिन नजदीक आ गया, परंतु बारिश का जोर नहीं छूट रहा था। बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। अब मसवासी बहुत परेशान थी। वह गेहूं कैसे धोए और सुखाए? यदि धूप हो तो तभी गेहूं सूख जाएगा, लेकिन धूप नहीं होगी तो गेहूं कैसे सुखाएगी? मसवासी ने देखा कि धूप नहीं हो रही है। तब उसने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आप मेरे आंगन में धूप खिला दीजिए। जितनी भी देर मैं गेहूं धोकर सुखाकर उसे पीसकर आटा तैयार करके राजा के पास भेज सकूं, इतनी देर के लिए आप मुझ पर कृपा करें। यदि आपने इतनी कृपा मुझ पर कर दी तो मैं एक रात आपके साथ रहूंगी, वह भी आपकी पत्नी के समान। भगवान ने मसवासी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आश्चर्य की बात यह रही, मसवासी के घर आंगन में धूप खिल गई। बाकी के गांव में बादल थे और बारिश हो रही थी, परंतु मसवासी के घर में सुनहरी धूप खिली हुई थी। अब मसवासी ने गेहूं धोकर सुखाया। यहाँ तक कि गांव के और भी लोगों ने उन्हीं के आंगन में और दल्लान में अपने अपने गेहूं धोकर सुखाने के लिए डाल दिए। इस तरह मसवासी के जो सहयोग से पूरे गांव वालों का काम बन गया था। सबने गेहूं सुखा लिया और मसवासी ने गेहूं को पीसकर राज्य कर्मचारियों को आटा दे दिया। काम तो हो गया था, परंतु अब मसवासी को अपने जो चिंता होने लगी, उसे यह चिंता होने लगी कि वह ईश्वर के साथ उसकी पत्नी के समान रहती है
तो यह भी तो उसके पति धर्म का उल्लंघन होगा, और यदि वह नहीं रहती है तो उसका वचन भंग हो जाएगा। उसे अब अपने वचन की चिंता होने लगी, इसलिए हो सकता है भगवान क्रोधित हो जाए और उन्हें उसके कोप का भाजन बनना पड़े। मसवासी बड़ी चिंता में पड़ गई। यह सब सोच सोचकर उसका जो दिमाग सुन्न हो गया। अब मसवासी ने निश्चय किया कि वह अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेगी, भले ही उन्हें ईश्वर का कोप सहन करना पड़े। उन्होंने ईश्वर के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, घर में रखा सुंदर सा सेज सजा दी, सुगंधित जल और पान भी तैयार करके रख दिए, घर में सुगंधी बखेर दी। यानी ईश्वर के स्वागत में उसने कोई कमी नहीं दी। हर चीज का उसने ध्यान रखते हुए पूरी तरह से उनकी तैयारी की और उनका आह्वान करने के लिए जो उन्हें आमंत्रण भी दे दिया। इसके बाद मसवासी अपने घर से निकलकर अपने पड़ोसियों के घर चली गई। अब मसवासी के आमंत्रण पर भगवान आए और आने के बाद घर में बैठे तो भगवान ने देखा सेज लगाई हुई है, तरह तरह के पकवान रखे हुए हैं, आरती की थाल भी सजी हुई है, परंतु आरती करने वाला वहां कोई नहीं था। उन्होंने खाना खाया, सुगंधित जल का पान किया और इलायची और लौंग डाला हुआ पान खाकर वहीं सेज पर लेटकर मसवासी की प्रतीक्षा करने लगे। पूरी रात बीत गई परंतु मसवासी नहीं आई। प्रातः काल भगवान उठकर वहां से निकलने लगे तो उनके आंगन के दरवाजे के पास उन्होंने देखा कि गेंधारी का एक छोटा सा साग उगा हुआ था। उन्होंने उसी साग के ऊपर लघु शंका कर दी और चले गए। मसवासी को जब अनुमान हुआ कि अब ईश्वर चले गए होंगे, अब उसका घर खाली होगा, तब वह अपने घर वापस आ गई तो उसने देखा वास्तव में ईश्वर तो उसके घर से जा चुके हैं। उनका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट होने से बच गया। इससे मसवासी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने नित्य के काम में लग गई। अब मसवासी ने देखा दरवाजे पे गेंधारी का साग खूब सुंदर उगा हुआ है और बहुत अच्छे से लहला रहा है। उसे आश्चर्य हुआ, कल तक तो इतना साग नहीं था, आज कहाँ से हो गया। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसको काट कर ले आई। पकाने के बाद साग बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था, इसलिए उसने धोया भी नहीं और पका लिया। साग को उसने अपने भोजन के साथ ग्रहण कर लिया और देव की कृपा से वह जो गर्भवती हो गई। ईश्वर की लघु शंका के साथ उनकी शक्ति जो उस साग में चली गई थी, जिसे उसने धोया भी नहीं था, उसी के फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। अब गर्भ अवस्था का समय पूरा होने पर मसवासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वह आसपास के अपने हम उम्र बच्चों के साथ जब खेलता तो सभी उससे कहते कि तुम्हारा पिता कौन है। उनका तो पता ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं है कि कौन तुम्हारा पिता है और तुम कौन हो। उस बच्चे को भी आश्चर्य होता और वह आकर अपनी माँ मसवासी से पूछता, माँ मेरे पिता कौन है? सभी के तो पिता हैं परंतु मेरे पिता कहीं नहीं दिखते, बताओ ना माँ मेरे पिता कौन है। मसवासी कहती, बेटा हमेशा वह उसे और बातों में लगा लेती और उसकी बात को टाल देती। ऐसे ही होते होते बालक अब किशोर अवस्था पार करने वाला था। उस समय भी उसे उसके एक मित्र जो चिढ़ाते, तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता का तो कहीं पता ही नहीं है, तुम किस पिता के वंश के हो? माँ तो है पर तुम्हारे पिता नहीं है। तब उस लड़के को बड़ी शर्मिंदगी होती। वह सोच में डूब जाता कि आखिर वह किसका पुत्र है और उसके पिता कौन है। और अब वह अपनी माँ के सामने जो बैठकर दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर बैठ गया और बोला, माँ जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं मेरा पिता कौन है, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, खाना भी नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे सभी मेरे मित्र कहते हैं तुम्हारा पिता कौन है, यह तो पता ही नहीं है।
बताओ तुम्हारा पिता कौन है, इसलिए मुझसे कहिए माँ कि मेरे पिता कौन हैं, कहाँ हैं और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। अब उसकी माँ मसवासी ने कहा, बेटा आपके पिता भी हैं, जैसे सभी के पिता होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पिता नहीं हो? तब बच्चे ने पूछा, तो माँ मेरे पिता हैं तो फिर वो कहाँ हैं, मेरे साथ क्यों नहीं रहते? सबके पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर मेरे पिता मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मसवासी अब बोली, बेटा आपके पिता तो साक्षात भगवान हैं, उनके ऊपर पूरे विश्व का कार्य का भार है, सबका पालन उन्हें करना है, इसलिए वो सिर्फ आपके पास कैसे रह सकते हैं। अब मसवासी के बेटे ने भी पूरी दृढ़ता से कहा, तो माँ मुझे बताइए मेरे पिता का पता। उनके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे पास तो समय है, मैं उनके पास जाऊंगा उनसे मिलने, मैं उनसे मिलूंगा और उनके पास जाकर रहूंगा भी। मसवासी कहने लगी, बेटा यदि आप उनके पास चले जाएंगे तो फिर मेरे पास कौन रहेगा, मैं तो अकेली हो जाऊंगी, इसलिए आप उनके पास मत जाइए। मसवासी के पुत्र ने कहा, ठीक है माँ, मैं उनके पास ठहरूंगा नहीं, परंतु मिलकर तो आ सकता हूँ ना, इसलिए मुझे उनका पता बता दीजिए, मैं अपने पिता से मिल लूँगा और फिर वापस आपके पास आ जाऊँगा। अब मसवासी को पता बताना आवश्यक हो गया, तो उसने कहा, आप आधी रात के समय बाहर सड़क पर खड़े हो जाइएगा, वहां से 3 रथ आपको आते हुए दिखेंगे। पहले रथ को जो आप गुजर जाने दीजिए, उसे मत रोकिए, अंतिम रथ को भी मत रोकिए, परंतु बीच वाले रथ को पकड़ लीजिएगा, इसी बीच वाले रथ में आपके पिता आपको मिलेंगे। किशोर बालक उसी दिन आधी रात के पहले ही सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। माँ के कहे अनुसार वास्तव में उसे आधी रात बीतने पर 3 रथ आते हुए दिखाई दिए। तीनों ही दिव्य रथ थे। पहले रथ को उसने छोड़ दिया और स्वयं किनारे होकर उस रथ को वहां से गुजर जाने दिया। बीच वाले रथ को उसने पकड़ लिया, उसके पकड़ने से बीच वाला रथ रुक गया। बीच वाले रथ के रुकने से पीछे वाला रथ उस रथ को पार करते हुए आगे बढ़ता चला गया और किशोर बालक बीच वाले रथ को पकड़े हुए खड़ा रहा। तभी एक दिव्य पुरुष उस रथ के जो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? तब मसवासी के बेटे ने कहा कि मैं मसवासी का पुत्र हूँ, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि आप मेरे पिता हैं। क्या आप वास्तव में मेरे पिता हैं? यदि आप मेरे पिता हैं तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते? या तो आप मेरे पास आकर रहिए या आप मुझे और मेरी माँ को अपने साथ ले चलिए। तब उस दिव्य पुरुष ने कहा, पुत्र आपकी माता ने आपसे सत्य कहा है, मैं ही आपका पिता हूँ, परंतु ना तो मैं आपके पास आकर रह सकता हूँ और ना ही मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आप दोनों को लेकर अपने साथ जा सकता हूँ, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं आपके साहस और शौर्य की प्रशंसा करता हूँ। पिता होने के कर्तव्य का पालन करते हुए मैं आपके जीवन का पथ निर्धारित करता हूँ, इसलिए मैं आपको एक कर्तव्य सौंपता हूँ, जिसे करने पर विश्व में आप भी पूजे जाएंगे। आज से आपका नाम जीमूत वाहन होगा। आपका काम उन बच्चों का पालन करना होगा जिनकी माताएं जीवित पुत्री का व्रत करेंगी। अब उस किशोर बच्चे ने पूछा कि यह जीवित पुत्री का व्रत क्या होगा और कैसे होगा? तब दिव्य पुरुष ने कहा, पुत्र जीवित पुत्री का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। माताएं इसमें आपकी पूजा करेंगी और निराहार निर्जला व्रत रखेंगी। व्रत की रात्रि को चौथे प्रहर में आप उन माताओं के शरीर से 2.5 घूंट रक्त का पान कीजिएगा। यहीं आकर पूरे वर्ष का यह तुम्हारा आहार होगा और इस आहार के बदले आप उन माताओं के बच्चों के जीवन की रक्षा करिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करिए और अब से जगत में आप जीमूत वाहन या जित वाहन के नाम से जाने जाओगे। उन्होंने जीवित पुत्री का
यानी जितिया व्रत की पूरी विधि किशोर को समझाई। उस समय से वह किशोर जितवाहन या जीमूत वाहन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्हें जीमूत वाहन देव के रूप में मान्यता मिली। माताएं जीवित पुत्रिका या ज्योतिया के नाम से व्रत करने लगी, जिसमें उनकी पूजा होती है। वे देवता बन गए और उन माताओं के बच्चों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन की और स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।